नफ्सियात एक जंगली सवारी हो सकती है, गैर मुतवक्के मोड़ और मोड़ से भरी हुई है। लेकिन क्या आपने कभी इन छपी हुई दिमागी चालों के बारे में सोचना छोड़ दिया जो हर एक दिन हमारे आसपास मौजूद है? जी हाँ, मैं तारीक नफ्सियात की सायादार दुनिया के बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक खुफिया प्लेबिक है जिसे कुछ लोग हालात और यहाँ तक के लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अंदाजा लगाएं क्या जहन को मोड़ने वाली ये तकनीकें उनकी पहुंच से कहीं ज्यादा है। आज की वीडियो में मैं साइकोलॉजी की 10 सरफहरिस्त चालें शेयर करूंगा जो इतनी ताकतवर हैं कि आप हैरान होंगे कि उन्हें भी इजाजत दी जानी चाहिए। ये इस किस्म की हिकमत अमली है जो आपको ऊपरी हाथ दे सकती है, किसी भी हालत में लाइनों के दरमियान पढ़ने में आपकी मदद करें, अपने आप को हीरा फेरी से बचाएं और यहां तक कि लोगों को चीजों को आपके तरीके से देखने के लिए तैयार करें, चाहे आप अपने आप को डरपोक से बचाना चाहते हैं। हिकमत अमली या सिर्फ असर और रसूख की ताकत के बारे में मुतजस्सिस अब सही जगह पर है। आओ शुरू करें। पहली चाल इतनी होशियार है कि उसे हर कीमत पर हद से दूर होना चाहिए। आईनादार। तसव्वुर करें कि आप किसी के साथ चीट कर रहे हैं और उसका एहसास किए बगैर भी आप उनकी हरकतों की नकल करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह वो बात करते हैं और यहां तक कि वो कैसे खड़े हैं। ये आपके लिए आईनादार है। ये एक खुफिया मुसाफहा की तरह है जो आपका दिमाग बगैर पूछे करता है। इजाजत इससे आप जिस शख्स की अक्सबंदी कर रहे हैं वो आपसे ज्यादा जड़ा हुआ महसूस करता है। ये आपकी तरह है, ये कहते हुए अरे हम एक जैसे हैं अब और मैं, बगैर एक लफ्ज भी बोले। लेकिन डरपोक क्या है? ये है कि आप ये जानबूझकर कर रहे हैं। आप किसी की बॉडी लैंग्वेज की अक्सबंदी करने लगते हैं, इनकी तकरीर के पैटर्न, यहां तक कि उनकी सांस लेने की शरह। आप सिर्फ उनके रेडार के नीचे फिसल रहे हैं। आप उन्हें अपने बारे में गर्म और मुबहम महसूस करते हैं क्योंकि लाशऊरी सतह पर वो आप में खुद को पहचानते हैं। लेकिन जब थोड़ी शरारत को जहन में रखते हुए इस्तेमाल किया जाए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बातचीत, फैसलों पर असरअंदाज, यहां तक कि लोगों को चीजों को अपने तरीके से देखने पर मजबूर करें। ऐसा ही है, मुअस्सिर है कि इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद किसी का नाम इस्तेमाल करने का जादू है। कभी देखा कि आपका नाम सुनकर आपके कान कैसे गूंज उठते हैं, जैसे दुनिया एक लम्हे के लिए खत्म हो जाती है और स्पॉटलाइट में सिर्फ आप हैं। ये एक नाम की ताकत है। ये आपकी पहचान है, आपका निशान, वो आवाज जो आपके कानों में मौसीकी है। लिहाजा जब कोई आपका नाम गुफ्तगू में डालता है, ये कुछ खास करता है। ये आपको ऐसा महसूस करता है जैसे आप उनके लिए अहमियत रखते हैं। ये बड़ा रास्त है, अपने जज्बात के मुताबिक, जो आपको ज्यादा खुले, ज्यादा भरोसा और ज्यादा मुतासिर होने का इम्कान बनाता है। लेकिन जब कोई आपके नाम को किसी खुफिया मसाले की तरह गुफ्तगू में डालकर हिकमत अमली के साथ इस्तेमाल करता है, वो आपकी नफ्सियात के गहरे हिस्से में टेप कर रहे हैं। ये आपकी अना की बड़ा रास्त अपील है और ये आपको तजवीज के लिए ज्यादा हसास बना सकता है। इसके बारे में सोचें। कोई कहता है आप जानते हैं जान, मुझे लगता है कि आप इसमें बहुत अच्छे होंगे। अचानक अब सबके कान मुनफरिद महसूस कर रहे हैं और तस्लीम किया। ये चापलूसी की एक लतीफ शक्ल है जो आपके दिफा को गैर मुसल्लह कर सकती है। ये एक ताकतवर टूल है। तारीक नफ्सियात प्लेबिक में तीसरी चाल टाइमिंग के बारे में है। हिकमत अमली के लिहाज से वक्ती मत। हम सब अपने फोन पर चुके हुए हैं, ठीक है। मतन हमारे समाजी तामुलत की लाइफ लाइन की तरह है। लेकिन जब आप अपने टेक्सटिंग के औकात के साथ शतरंज खेलना शुरू करते हैं तो यह तब होता है जब आपके तारीख पहलू में दाखिल होते हैं। नफ्सियात नीले रंग से मतन भेजना, खास तौर पर जब किसी को कम से कम उसकी तवक्को हो, वाकई एक लूप के लिए उन्हें फेंक सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप उनके ख्यालात में बन बुलाए जा रहे हैं। एक छोटा सा सनसनी फैलाना, वो अब मुझे क्यों टेक्स्ट कर रहे हैं। वो हैरान हैं और बिल्कुल इसी तरह आप हैं। उनके दिमाग के साथ खेलना, आपके बारे में सोचने का तसव्वुर करें। रात के वक्त में मत भेजें। ये नसूस उनको पकड़ने के लिए हैरान होने का वक्त है जब वो चौकस होते हैं। ये नफ्सियाती खेल है। बली और चूहा जो उन्हें अंदाजा लगाते रहते हैं कि वो अब से अगली बात कब सुनेंगे। ये हर बार जब इस्तेमाल किया जाता है दुरुस्तगी के साथ आपकी तरफ किसी के जज्बात और ख्यालात को गहराई से मुतासिर करने की सलाहियत रखता है। जब आप अपनी बातचीत के वक्त के साथ खेल रहे होते हैं तो आप कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कैसे और कब लोग आपके बारे में सोचते हैं। आप नमूने तलाश करने के इंसानी दिमाग के रुझान का फायदा उठा रहे हैं। पेशिन गोई आगे बढ़ते हैं। आइए गैर रद्द अमल के बारे में बात करते हैं। क्या आपने कभी किसी के साथ मुआमला किया है? अपने बटनों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप में से इजाफा हो।
यही वो जगह है जहां गैर रद्दअमल अब में बदल जाता है। खुफिया हथियार। आपको एक नफ्सियाती निंजा बनना होगा और इन जज्बाती गोलियों से बचना होगा। जब कोई आपको मुश्तइल करने की कोशिश कर रहा हो तो आपकी ताकत यह है कि ककड़ी की तरह पुरसुकून रहे। इस तरह से आप बुनियादी तौर पर एक गैर मरी रुकावट डाल रहे हैं जिसे वो तोड़ नहीं सकते। ये उन्हें छोड़ देता है बेइख्तियार और आपको परेशान करने की उनकी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। लेकिन ऐसा क्यों महसूस होता है कि ऐसा होना चाहिए? गैर कानूनी, क्योंकि एक तरह से अब जज्बात पर काबू पाकर सूरत हाल को जोड़ रहे हैं। तबादला अब उनके रद्द अमल से इनकार कर रहे हैं जिसकी वो तलाश कर रहे हैं, जो उनके साथ संजीदगी से गड़बड़ कर सकता है। सर, ये ऐसा है जैसे अब तामुल के नताइज को कंट्रोल करके कठपुतली मास्टर खेल रहे हो। उनको इसका इदराक किए बगैर भी चीजों की अजीम स्कीम में गैर रद्द अमल को तब्दील कर सकता है। आपके हक में ताकत का तवाजुन और उसे एक ताकतवर आला बनाए। ये सब इसके बारे में है कि कौन कंट्रोल रखता है, और गैर रद्द अमल के साथ आप हमेशा एक कदम आगे होते हैं। पांचवी चाल, जो कि गैर कानूनी होनी चाहिए, चीजों को दुरुस्त करने के लिए थोड़ा सा गलत होना है। ये दिमागी खेलों के सायादार कोनों में एक डरपोक हरकत है। अब चीक में थोड़ी सी गलती फेंक देते हैं, कुछ बंद लेकिन ज्यादा नहीं। जैसा कि आप एक ऐसा जाल बिछा रहे हैं जो बहुत पुरकशिश है कि बाहर ना आए। जिस लम्हे आप इस हकीकत को बिल्कुल दुरुस्त नहीं छोड़ते हैं, दूसरे शख्स के खतरे की घंटियां बजने लगती हैं, लेकिन इतनी ऊंची नहीं कि वो वहां से चले जाएं। इसके बजाय वो रिकॉर्ड कायम करने के लिए कूदते हैं, और बिल्कुल इसी तरह वो अपने इरादे से ज्यादा फलियां फैला रहे हैं और आपको एक वाज़ेह तस्वीर दे रहे हैं। वाकई क्या हो रहा है? बुनियादी तौर पर इस चाल के साथ अपने उन्हें दरवाजा खोलने में जोड़ दिया। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वहां मौजूद है। यह गैर कानूनी होना चाहिए क्योंकि आप हासिल करने के लिए तार खींच रहे हैं। किसी के सर के अंदर आप उनके खिलाफ गलतियों को दुरुस्त करने के लिए इनकी फितरी ख्वाहिश का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो आप चाहते हैं हासिल करें। यह एक पावर प्ले है जो किसी की हकीकत के एहसास से खलल डाल सकता है। यह उनसे सवाल करता है कि क्या सच है और क्या नहीं है। यह कुछ संगीन ज़हनी हीरा फेरी है, और यह देखना मुश्किल नहीं है कि इसका इस्तेमाल किस तरह उम्दा वजूहात से कम है। चाल नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। 6 छोटे एहसान, अहम असर। कुछ बड़ी, इतनी बड़ी चीज मांग कर शुरू करें कि यह दूसरे शख्स को पलक झपकता है लेकिन पीछे नहीं हटता। यह बड़ी गुद्दी का रक्स शुरू कर देती। उनके दिमाग में बाहमी सर्किट को रोशन करके दें और ले। वो सोचते हैं, ठीक है, मैंने आपके लिए यह बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए हम मुरब्बा हैं। लेकिन यह वो जगह है जहां मोड़ आता है। आप इसके बजाय बहुत छोटी चीज मांगकर उसे वापस डायल करें। अचानक वो आराम कर रहे हैं और मदद करने में खुशी से ज्यादा, क्योंकि उनके जहन में वो आसानी से उतर रहे हैं। लेकिन हकीकत में आपने उन्हें अभी खेला है। अपने देने और लेने के तराजू में तवाजुन पैदा करने के लिए इनकी जिबिलत को हीर फेर किया है, उन्हें आपकी मदद करने का पाबंद महसूस करके। ये जज्बाती ब्लैक मेलिंग की एक लतीफ शक्ल है। जुर्म और नजर आने की ख्वाहिश का इस्तेमाल आप जो चाहते हैं इसे हासिल करने में मददगार है, और उसी लिए ये चाल होशियार और सीधे मुनहरिफ के दरमियान ठीक लाइन पर चल रहा है। आप बुनियादी इंसानी शराफत का इस्तेहसाल कर रहे हैं आपके मकासद के लिए, और ये एक ऐसा खेल है जिसके हकीकी नताइज एतिमाद और ताल्लुकात के लिए हो सकते हैं। ये समाजी मुआहदे की हीरा फेरी है और उसके साथ गड़बड़ है। ठीक है, ये ऐसी चीज है जिसे आसानी से इलाके में दाखिल होने के तौर पर देखा जा सकता है, जो सख्ती से होना चाहिए, हुदूद से बाहर। चाल नंबर 9, जो कि गैर कानूनी होने की लकीर पर चल रही है, सबकी ताकत के बारे में है। क्योंकि क्या आपने कभी देखा है कि किस तरह सिर्फ अपने जुमले में छोड़कर आप किसी को मुतासिर कर सकते हैं आपकी तरफ? इसकी वजह यह है कि हमारे दिमाग हर चीज की वजूहात तलाश करने के लिए जुड़े हुए हैं। कुछ बोलें, थप्पड़ मारो क्योंकि इसके बाद, और अचानक सबके कान खड़े हो जाते हैं। जो कुछ भी हो उसे खरीदने के लिए तैयार। फरोख्त ये लोगों के जहनों में एक नफ्सियाती बैकडोर की तरह है और उन्हें साथ नहीं देता। यहां तक कि अगर आपकी वजह कागज की तरह पुतली हो, हमारा इस्तेमाल करके हासिल करने का यह एक डरपोक तरीका है। हमारे खिलाफ वजाहत की फितरी प्यास। मान ले कि आप अपने दोस्त को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। वीक एंड के लिए आपको उनकी कार उधार दें। बराह रास्त पूछने के बजाय आप अपनी दरख्वास्त में एक वजह शामिल करें। क्या मैं आपकी कार वीक एंड के लिए उधार ले सकता हूं क्योंकि मुझे अपने भाई को मुंतकिल करने में मदद की जरूरत है? अचानक आपका दोस्त हाँ कहने पर ज्यादा माइल हो गया, इसलिए कि तमाम फर्क पड़ता है। ये फराहम करता है। उनकी एक वजह है,
यहां तक कि अगर ये कोई आसान चीज हो या कोई ऐसी चीज जो वो आमतौर पर कोई बड़ी बात नहीं समझते। ये आपके दोस्त पर जो असर छोड़ता है वो बहुत ज्यादा है। वो जो पहले हिचकिचाता था अब ऐसा महसूस होता है। उनके पास आपको कार उधार देने की ठोस वजह है। वो सोच रहे हैं ठीक है उन्हें किसी चीज की जरूरत है। अहम यहां तक कि अगर आपके भाई को मुंतकिल करने में मदद करना सबसे बड़ी हंगामी सूरत हाल नहीं है। आपने इनको धक्का दिया है। सिर्फ एक लफ्ज के साथ फैसला साजी का अमल और उन्हें किसी चीज से इत्तेफाक करने के ज्यादा इम्कान पर कायल किया। वो आसानी से पहले नहीं कह सकते थे क्योंकि आप लोगों के फैसला साजी के साथ गड़बड़ कर रहे हैं। अमल ये तारीख नफ्सियाती चाल गैर कानूनी होनी चाहिए। आप उन्हें ठोस के साथ नहीं जीत रहे हैं। दलाइल अब जहनी शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बुनियादी तौर पर उन्हें अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। ग्राइमर उनसे इत्तेफाक किए बगैर ये समझे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये हीरा फेरी की एक शक्ल है, सादा और सादा। आप उनकी मर्जी को एक लफ्ज से झुका रहे हैं और ये एक ऐसी ताकत है जो आसानी से कर सकती है। ज्यादती की जाए अब आखिरी तारीख नफ्सियाती चाल पर जिस पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए वो है बेहिस्सी का इस्तेमाल। ये किसी को झुकाने के लिए इसे ठंडा खेलने के बारे में है। सबसे पहले आप बुनियाद डालें, उन्हें खास महसूस करने और अब से जुड़े हुए बनाने के लिए। आप हमेशा मौजूद हैं, तारीफें छोड़ते हैं, उनके लतीफों पर हंसना और मंसूबे बनाना। वो अच्छे, काबिल कदर और जुड़े हुए महसूस कर रहे हैं। फिर कहीं से नहीं अब पीछे हट जाते हैं। अब जितना ज्यादा जवाब देना छोड़ देते हैं आपके पैगामात मुख्तसर होते जाते हैं और आप हर वक्त अचानक मसरूफ रहते हैं। आप एक लाइन में फेंक देते हैं जैसे माजरत अभी बाकी पकड़ा गया है चीजों के साथ और उसे इसी पर छोड़ दो। अब वो वहां बैठे सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है। वो शुरू करते हैं, सवाल करते हैं कि उन्होंने तब्दीली की वजह से क्या किया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मैंने कुछ किया? वो उलझन में हैं और इस गर्मजोशी के लिए कदरे मायूस हैं जो आप उन्हें आजादाना तौर पर देते थे। इस तब्दीली से वो आपकी तवज्जो और भी ज्यादा चाहते हैं। वो हासिल करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। आपके अच्छे फजल में वापस वो आपको मजीद मैसेज करना भी शुरू कर देंगे, मजीद मुलाकातों का मंसूबा बनाने की कोशिश करेंगे आप, यहां तक कि उन चीजों के लिए भी मुआफी मांगें जो उन्होंने नहीं की। इस तरह आप उनके साथ खेल रहे हैं। महसूस होता है कि ये एक खेल है। आपने उन्हें महसूस कराया है कि सिर्फ उसे छीन लें और उन्हें देखें। जिदोजहद ये एक कंट्रोल अक़दाम है या उन्हें आपकी तवज्जो के लिए छलांग लगाना है इसलिए कि आपने उनकी पसंद और अहम महसूस करने की जरूरत से हीरा फेरी की है। मैं जानता हूं कि यह सरासर नाइंसाफी है और यह जज्बाती हीरा फेरी की एक शक्ल है जो वाकई किसी के सर में गड़बड़ कर सकती है। आप उन्हें खुद पर और उनकी कदर पर शक कर रहे हैं कि आप कितनी तवज्जो देने का फैसला करते हैं। उन्हें दीजिए। इसलिए बेहिस्सी के इस खेल को गैर कानूनी करार देना चाहिए। यह सादा है। किसी के जज्बात के साथ खलवाड़ करना, उनको जकड़े रखने के लिए और उसका गलत इस्तेमाल करना एक खतरनाक ताकत है और वहां आपके पास है। दस या नफ्सियाती चालें इतनी ताकतवर हैं कि वो कानूनी हैसियत को उबूर करती हैं। अगर आपको ये दिलचस्प लगा तो लाइक करना याद रखें और मजीद के लिए सब्सक्राइब करें।